गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। आप भी ठीक होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और मैं आ गई हूँ अपने घर। सुबह आई हूँ मैं 5:30 बजे। कौन सी ट्रेन से पूछोगे? चंडीगढ़ लखनऊ। जी, लखनऊ से बनती है वो और चंडीगढ़ जाती है। जिस काम के लिए मैं गई थी सक्सेस हो गई। मैं आपको बताती हूँ सारी बात। जो लखनऊ में रहती हैं महारानियाँ, लाल बत्ती की गाड़ियों में घूमती हैं और सोशल मीडिया पर गालियाँ खाती हैं, मैं बताती हूँ, शायद उन्हें मालूम होगा। गोमती नगर में वो रहती हैं। गोमती नगर ही मैं गई थी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सामने मानवाधिकार आयोग, जहाँ पर महिला आयोग का ऑफिस है। समझ गए होंगे ना, मैं झूठ नहीं बोल रही ना? झूठ नहीं बोल रही ना गोमती नगर में रहने वालों? सच बताओ, मैं सच बोल रही हूँ ना, है ना? हाँ, वहाँ मैं गई थी क्योंकि देखिए, एक एक प्रूफ दिखाऊंगी आपको, एक एक प्रूफ डालूंगी इसमें। वहाँ मैं गई थी, अवनी शर्मा जी मिली और 2 लोग मिले, अध्यक्ष जी मिली, फ़ोटो भी है मेरा साथ में, उनके फ़ोटो भी डालूंगी मैं। देखिए, कोई भी काम इंसान करे तो उसे कहते हैं ना, मुर्दे को घाट तक पहुँचाना ज़रूरी होता है, बीच में छोड़ दो तो क्या। तो इसलिए कोई भी काम करो उसका एंड करना ज़रूरी होता है। अब मैं आपको डिटेल से बताती हूँ। वीडियो मेरी बराबर आएंगी, अब शाम को आएंगी वैसे, और रिएक्शन वीडियो मेरी शाम को आएगी, लेकिन मैं बताती हूँ। और बात रही क्या कि लोग जो कहते हैं कि अरे मना कर दिया, कह दिया है कि बताना मत। ना बताने की कौन सी बात है? ना बताने की कोई हमको चोरी थोड़ी कर रहे हैं, और मैं कोई झूठ चुपचाप थोड़ी किसी पे वार कर रही हूँ या झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, सच्चाई के साथ बोल रही हूँ। जो चीज़ है वो रिकॉर्डिंग है, उसी बात पे मैं अटकी हुई हूँ। मुझे होटल का नाम बता दे बस, और यही मैं बुला के पूछूंगी, अपने यहाँ बुला के यही पूछूंगी, मुझे नाम बता दे। और इसके पीछे है कौन, मुझे ये बता दे। ये कहूँगी, इसके पीछे कौन है जिसने ये अफवाह शुरू करी थी, है कौन, ये बता दे। तो मैं मानवाधिकार इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सामने गोमती नगर में, है ना, पता तो मुझे पहले से था, लेकिन बहुत पहले कभी गई थी जब मैंने केस लड़ा था एक बार। तो मैं गई भी नहीं थी, मेरे लीगल एडवाइज़र ने भेज दिया था और वहीं से मेरे पास फ़ोन आया था। लेकिन इस बार मैं मिलना चाहती थी, फेस टू फेस मिलना चाहती थी, बात करना चाहती थी, क्योंकि देखिए ऑनलाइन कोई भी खुलवा के देख सकता है। ये मैंने दिया है, और देखिए ये मैंने लेटर दिया। आपको नहीं दिखाई देगा ये लेटर, है, लेकिन दिखाई नहीं देगा, उल्टा आएगा। इसमें ये देखो महिला आयोग की मोहर लग रही है, देखिए रिसीविंग है ये। अच्छा, मैं वैसे करके फ़ोटो खींच कर डाल दूँगी, है ना, फ़ोटो खींच कर डालूँगी तो शायद पूरी आ जाएगी। दिनांक विनांक अब कैसे, ऐसे आएगा नहीं ना, उल्टा आ रहा है। चलो मैं दिखाऊँ, फ़ोटो खींच के पूरी डाल दूँगी। रिसीविंग भी है मेरे पास, रिसीविंग ली है मैंने। अब क्या बोलोगे? बोलो बोलो। उसकी एक ये जो मैंने उससे लगा, इसके पीछे ये देखो, ये मैंने दी थी, और इसके पीछे ये जो मैंने लेटर लगाया था, लेटर दिया है मतलब वो भी लगाया था, जो दिया है मैंने साइबर सेल को। तो वो ये कह रही थी हमारी यहाँ से भी साइबर सेल को जाएगा, लखनऊ साइबर सेल को जाएगा जो हेड ऑफिस है, और हेड ऑफिस से फिर वहाँ साइबर सेल को जाएगा आपके मुरादाबाद, जहाँ आपने किया है। और बताती हूँ आगे, बहुत कुछ बात हुई है, बहुत सब कहा मैंने, सब खोल के। तो पता वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रही थी, अध्यक्ष जो हैं मैडम, उन्होंने ये कहा था कि ऐसे छपरी लोगों ने कुंभ में लोगों का रहना परेशान कर दिया था। ऐसे ही छपरी लोग थे कुछ, ये शब्द उनके थे। ऐसे ही कुछ छपरी लोगों ने सोशल मीडिया पे गंदगी फैला रखी है, ये शब्द उन मैडम के थे। मैंने दूसरे दिन उनके पास मैं मिली, आलोकनाथ है ना, उनके पास मिली। उन्होंने ये बात कही कि मैडम आपने कार्रवाई कर दी है, अगर इस कार्रवाई में कोई देर सवेर लापरवाही होती है विभाग की तरफ से तो आप हमें बताना। जहाँ मैं विधानसभा गई थी, मैं वहाँ पे 10 विधानसभा गेट नंबर 3 के अंदर, समझ गए, गेट नंबर 3, गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3, गेट नंबर 4 है विधानसभा के। तो गेट नंबर 3 के अंदर मैं गई थी। अब जाके जब मैं ऊपर गई थी तो उन्होंने ये कहा मैडम आपने कार्रवाई कर दी है, बहुत सतर्क है इस टाइम प्रशासन, और हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हैं बहुत सतर्क हैं इस महिलाओं के लिए। तो आपने अगर मैंने ये लेटर दिखाया, बोले आपने कर दी है, इसमें कोई भी लापरवाही होती है तो आप हमसे कहिएगा। फ़ोन नंबर दिया है, तुरंत का संज्ञान में लिया जाएगा कि इतने दिन हो गए हैं कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो मेरा केवल कुछ नहीं कहना है,
मेरा कहना इतना है कि मुझे होटल का नाम बता दे या मुझे उस बंदे का नाम बता दे जिसने ये बात शुरुआत की है। फिर तुम तो देखो, तेरा तो मुझे प्रूफ मिला है, तेरा तू ही कहलवाने लायक है, तेरा तो मुझे प्रूफ मिला है। लेकिन वहाँ वो भी बंदा जद में आएगा जिसने ये बात शुरू की है। मैं बैठूंगी नहीं चुपचाप। मैंने कहा ना, लोग 2 दिन हो जाते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, भूल जाते हैं बातों को। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं 20 साल पहले की बात भी आज नहीं भूली। अगर मैं भूलती तो मैं अपने ससुराल वालों को अपनी लड़की की शादी में बुलाती। मैं भूली नहीं। अभी तो मैं ही काफ़ी हूँ। मैंने कहा ना, तो ऐसे टुच्चे पुच्चों के लिए तो मैं ही काफ़ी हूँ। बाकी भगवान की कृपा से अप्रोच तो बहुत है। लोग सोचते हैं बदनामी की वजह से बैठ जाते हैं। बहुत बातें हुई कि बहुत लोग वहाँ, कितनी 3-4 लेडीज़ थी जो शिकायतें लेके आई थी। बात ये चल रही थी कि क्यों नहीं करती कार्रवाई। कुछ लोग टाइम की वजह से भाग दौड़, कुछ लोग बदनामी की वजह से। बदनामी, अरे जब पूरी दुनिया में सोशल मीडिया पे बदनामी कोई इंसान कर रहा है, कोई भी कर रहा है, तो इससे ज़्यादा और बदनामी क्या होगी। मैं नहीं डरती इस बात से, बिल्कुल नहीं डरती। 2 दिन मैं गई, लेकिन मेरे दोनों दिन कामयाब रहे। मंडे में मैं वहाँ गई, महिला आयोग इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के सामने है, गोमती नगर में। गोमती नगर की महारानी जानती होंगी, है ना। हम तो बहुत इज्जत से बोलते हैं क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं। वो लाल बत्तियों में घूमते हैं, है ना, और सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाते हैं, है ना। अब बात रही साफ़ करने की। साफ़ का मैंने ठेका नहीं ले रखा कि मुझे सोशल मीडिया पे जो गंदगी फैल रही है वो मैं साफ़ करूँगी। मैंने कोई ठेका नहीं लिया। मैंने अपना ठेका लिया है, अपने बच्चों का ठेका लिया है। हम जैसे आपको बोल रहे हैं, आप हमें उस ही लहजे में जवाब दीजिए। कोई तेज़ आवाज़ में बोलता है तो मैं उससे भी कहती हूँ नीची आवाज़। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही बोलिए। ना तो मैं बहरी हूँ, ना मैं अंधी हूँ। देख भी सकती हूँ, सुन भी सकती हूँ, आराम से बोलिए। इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने आपको कहा था, उसी तरीके से मुझसे बात करते। दूसरी बात, आपके परिवार का, आपका कोई भी परिवार का हो, कोई भी इंसान हो जो आपके साथ होगा, वो ये नहीं कहेगा जब रिकॉर्डिंग सुनाऊंगी कि तुम किसी की बेटी को इस तरीके से कहोगे या किसी के घर के वालों को इस तरीके से आप कहोगे। कोई नहीं कह सकता इस बात को। ये बात जहां मैं सुनवा रही हूँ जिसको, वो सब यही कह रहे हैं। और मैं अगर गलत होती, सबसे बड़ी बात, अगर मैं गलत होती तो मैं इतनी भाग दौड़ नहीं करती असलियत निकलवाने के लिए। मैं जानती हूँ ना, मुझसे ज़्यादा कौन जानेगा मेरे बच्चों को। मैं जानती हूँ ना मैंने किस तरीके से पाले हैं, मैंने किस तरीके से उन्हें सींचा है। आज जो पेड़ फल दे रहा है, और आज कहाँ है, कितनी इज्जत से मैंने अपनी ज़िंदगी काटी है, कितनी इज्जत से। ये दो ऐसे लोग बोलेंगे जिनका कुछ पता ही नहीं है असलियत। सब निकल के आएगी, सब निकल के आएगी। तो मैं लगाऊंगी क्लिप, देख लेना कहाँ गई थी, कैसे गई थी। 3 घंटे 3.5 घंटे लगे हैं मुझे महिला आयोग में, क्योंकि अध्यक्ष मैडम नहीं थी। क्या कहोगे, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। झूठ ना ये है, ना झूठ साइबर सेल का है। बस मुझे एड्रेस चाहिए, एड्रेस मुझे उस बंदे को, वो मुझे बंदा चाहिए। बस मेरी ये जिद है, मुझे वो बंदा मेरे सामने चाहिए। फिर मैं उससे बात करूँगी, फिर मैं जो मुझे करना है फिर मैं करूँगी। मुझे वो बंदा चाहिए। बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते, बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होता। आप किसी की बहन बेटियों को बदनाम करने नहीं बैठे हो सोशल मीडिया पे। हम आपसे बोल रहे हैं, आप हमसे बोलिए, उसमें वो भी एक दायरे में रहकर, एक लिमिट में रहकर। प्रूफ लाइए ना, मेरा प्रूफ लाइए। अगर किसी के लिए कहा है और किसी के लिए कहा है तो वो आएगा ना। तुम कौन होते, तुम्हारे घर के वालों के लिए मैंने क्या कहा, तुम्हारी बहन बेटियों के लिए क्या। किसी बहन बेटी को मैंने इस तरीके से नहीं कहा। ये मेरा सोशल मीडिया पे रिएक्शन चैनल है, उस पर कोई कमेंट अच्छे या गलत करता है तो मैं उसे रोक नहीं सकती। तो ठीक है, फिर शाम को मेरी वीडियो आएगी रिएक्शन। ये मैंने आपको अपना अपडेट दिया, मैं गई थी। फिर मिलते हैं शाम को अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी बातों के साथ। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए, है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं हमेशा वो लोग चाहती हूँ अपने चैनल पे जो मुझे पसंद करते हैं। बस मुझ पे फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से कि वो लोग अनसब्सक्राइब करें या सब्सक्राइब करें, नो प्रॉब्लम। मुझे वो लोग चाहिए जो सही और गलत है। मुझे बहुत लोगों की पहचान पड़ रही है। हाँ, कैसे कैसे लोग हैं, क्या करेंगे वो परवरिश अपने बच्चे को क्या देंगे। और उनके ये देखो ना, उन्होंने तो, उनके पास है क्या,
खोने के लिए कितना कुछ खोए बैठे हैं, फिर भी अकल नहीं आती, फिर भी झूठ बोलते हैं। यार झूठ बोलना क्या, झूठ से अगर किसी की जान बच रही है तो बोलो, झूठ बोलते हो। जहाँ हूँ चट्टान की तरह खड़ी हूँ, जिसके साथ खड़ी हूँ, जो बात कह रही हूँ चट्टान की तरह खड़ी हूँ, बदलती नहीं हूँ, ना बदलूंगी कभी। अब भी और अदर्स यूनियन के ऑफ़र आते हैं इतने बड़े बड़े कि अरे मैडम हमारी इस यूनियन में आपको बहुत अच्छा पद देंगे, हम आप इसमें आइए, आप इसमें आइए, आपको बहुत अच्छा पद देंगे। और तो और बीजेपी के जो मेयर हैं, उनकी लड़के की बहू है प्रिया अग्रवाल, मैंने फ़ोटो डाली थी पंचायत भवन में वुमेंस डे की, उनके साथ उन्होंने खुद कहा कि हम आप हमारी पार्टी में आओ, हम आपको एक अच्छा सम्मानित पद देंगे। नहीं, इसमें ही कर रही हूँ, CITU में इसमें ही करूँगी, और अगर नहीं करूँगी तो छोड़ दूँगी। इधर से इधर, इधर से इधर ऐसे नहीं करूँगी, ऐसे खड़ी हूँ बिल्कुल सीधी, क्योंकि इज्जत होती है, वो इंसान कहीं का नहीं रहता। ठीक है, फिर ओके, बाय।